दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बांग्लादेश बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ हिल्सा फिश टू इंडिया ड्यूरिंग फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के टाइम में इंडिया के अंदर हिल्सा फिश की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और इसीलिए बांग्लादेश ने ये फिश इंडिया को बैन कर दी कि इंडिया के अंदर नहीं भेजेगा, क्योंकि वो इंडिया से नफरत करता है। जब बांग्लादेश के अंदर coup हुआ और शेख हसीना को पावर से हटा दिया गया तो शेख हसीना अगस्त 5 को वहाँ से भाग गई और उसके बाद वहाँ पे मोहम्मद यूनिस को इंटीरियम गवर्नमेंट का इंचार्ज बना दिया गया बांग्लादेश के अंदर। जब शेख हसीना को पावर से रिमूव किया गया तो वहाँ पे रेगुलर अटैक होने शुरू हो गए हिंदूज के ऊपर, और जो मेंबर्स थे शेख हसीना की पार्टी के और मिनिस्टर्स, उनके खिलाफ बहुत से एक्शन लिए गए, बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ शेख हसीना के सपोर्टर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन कुछ वहाँ से भाग के इंडिया के अंदर आ गए। लेकिन डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस मोहम्मद यूनिस और उनके एडवाइजर्स के द्वारा कि हिंदुओं को वहाँ पे टारगेट नहीं किया जा रहा, गलत बात है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस रिपीटेडली टारगेट कर रहे इंडिया को और वो रिपीटेडली स्टेटमेंट दे रहे हैं। मोहम्मद यूनिस ने कहा जो हिंदूज है बांग्लादेश के अंदर उनको टारगेट नहीं किया जा रहा प्लान तरीके से, ऑल्दो हिंदू और हिंदू टेम्पल्स को रेगुलरली टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर प्लान तरीके से। 49 हिंदू टीचर्स उनको फोर्सिबली रिजाइन करवा दिया गया मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट के टाइम में, और मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको दोबारा से नौकरी पे रखा। हंड्रेड्स ऑफ हिंदूज वो मारे गए इस्लामिस्ट के द्वारा और जिहादी मॉब्स के द्वारा, और इन्होंने इवन हिंदू लेडीज़ को नहीं छोड़ा, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा, और ये कहते हैं कुछ हिंदू लेडीज़ को इवन किडनैप कर लिया गया और कुछ को ओपन मार्केट के अंदर बेच दिया गया जिहादीज के द्वारा। और मोहम्मद यूनिस कहते हैं कि हिंदू को टारगेट नहीं किया जा रहा। मोहम्मद यूनिस और उनके एडवाइजर्स वो इंडिया से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तीसरा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए, लेकिन इंडिया उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा। मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट ने बहुत से डिपार्टमेंट से कहा आपने कि वो लिस्ट फर्निश करें हिंदूज की जो काम करते हैं सीनियर पोजीशंस में वेरियस डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की। लेकिन जब इंडियन मीडिया ने ये इशू उठाया और ऑब्जेक्शन उठाए कि क्यों हिंदूज को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा वो लिस्ट प्रिपेयर करें हिंदूज को ताकि उनको इन्विटेशन भेजा जाए दुर्गा पूजा के टाइम में। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने $5 बिलियन का लोन मांगा इंटरनेशनल एजेंसी से ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से डील कर सके, और साथ में उन्होंने रिक्वेस्ट किया रशिया और चाइना को कि वो उनको जो लोन दिया हुआ उसको एक्सटेंड कर दें और जो इन पर इंटरेस्ट है उसको रिड्यूस कर दें। लेकिन उन्होंने इंडिया को अप्रोच नहीं किया क्योंकि इंडिया से हेट करते हैं, क्योंकि जो मेन टारगेट है मोहम्मद यूनिस का वो है इंडिया। लेकिन रशिया ने मोहम्मद यूनिस का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो हमारे 5,000 करोड़ जो इंटरेस्ट पड़ा है जो ड्यू है बांग्लादेश के ऊपर, जो वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाया रशिया ने बांग्लादेश के अंदर जिसके ऊपर $11 बिलियन खर्चे हैं, वो दे दें। चाइना ने भी जो इंटरेस्ट का रेट है उसको रिड्यूस करने से मना कर दिया, जो चाइना ने बांग्लादेश को लोन दिया है, और चाइना ने सबसे ज़्यादा लोन दिया बांग्लादेश को। और जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस की, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया को हिल्सा फिश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और इसका जो उन्होंने एक रीज़न दिया वो है कि डोमेस्टिक डिमांड हिल्सा फिश की बहुत ज़्यादा है उनकी कंट्री के अंदर। जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो एक वहाँ पे ट्रेडिशन था कि स्पेशली एक कंसाइनमेंट भेजी जाती थी हिल्सा की इंडिया के अंदर हर एक साल बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर एज ए गुडविल जेस्चर। फरीदा अख्तर जो एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की और लाइफ स्टॉक की बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने कहा एक मीटिंग के अंदर विद फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक जर्नलिस्ट फोरम कि कोई हिल्सा इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी इस साल के अंदर। फरीदा अख्तर ने कहा जो एक्सपोर्ट बैन लगाया उसका एम है कि यहाँ की कंट्रोल करना, डोमेस्टिक प्राइसेस को इंश्योर करना कि हिल्सा लोअर इनकम हाउस होल्ड्स को बांग्लादेश के अंदर उनके लिए अवेलेबल रहे, और तभी अवेलेबल रहेगी जब इसका प्राइस कम होगा। उनको कोट किया गया बाय सेवरल मीडिया आउटलेट्स बांग्लादेश के अंदर और कहा गया नो हिल्सा विल बी एक्सपोर्टेड टू इंडिया फॉर दुर्गा पूजा दिस ईयर, यानी कि इस साल में हिल्सा इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी जब यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश डेलिबरेटली स्टॉप कर रहा है हिल्सा फिश को एक्सपोर्ट करना इंडिया के अंदर, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर इंटीरियम गवर्नमेंट वो इंडिया को हेट करती है। एक ऑफिशियल जो क्लोज है बांग्लादेश की इंटीरियम गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा ऑल दो एडवाइजर्स ने रेफर किया है टू डोमेस्टिक डिमांड जस्टिफाई करने के लिए एक्सपोर्ट बैन, लेकिन रियल रीज़न है कि जो ग्रोइंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट के गिरने के बाद, उन्होंने कहा जो इंटीरियम गवर्नमेंट है जिसको हेड करते हैं मोहम्मद यूनिस, वो ये नहीं चाहते कोई रिस्क लिया जाए हिल्सा फिश को इंडिया को एक्सपोर्ट करने के ऊपर इस मोमेंट पे। और उन्होंने कहा
अगर इनके प्राइसेस सॉफ्टर नहीं होते या कम नहीं होते तो जो न्यूज़ आई है कि बैन कर दिया गया हिल्सा फिश को इंडिया को एक्सपोर्ट करने पे, इसी से वहाँ लोग बड़े खुश हो जाएंगे। और जो मेन रीज़न है बैन करने का वो यही है, जब से इंटरिम गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के अंदर चार्ज संभाला है वो इंक्रीजिंग डोमेस्टिक प्रेशर फेस कर रही है कि हिल्सा एक्सपोर्ट को बंद कर दिया जाए, पर्टिकुलरली इस ग्राउंड पे कि हिल्सा फिश बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी लोगों के लिए। एक सीनियर बांग्लादेश के जर्नलिस्ट उन्होंने कहा एक न्यूज़पेपर को कि जो एक्सपोर्ट बैन है हिल्सा फिश पे, उसकी वजह से कोई जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं वो तो अचीव नहीं हुए और जो हिल्सा फिश का जो प्राइस है वो भी नीचे नहीं आया। जो जर्नलिस्ट है उन्होंने कहा फॉर ए ब्रीफ पीरियड अगस्त के अंदर जो प्राइसेस थे 1 किलो हिल्सा के वो नीचे आ गए टू टका 1600, लेकिन जो 1 किलो फिश है वो दोबारा से उसका प्राइस चढ़ गया और बेची जा रही है एट टका 1800-1900। पिछले साल जो पहली कंसाइनमेंट है पदमार फिल्शा की वो वेस्ट बंगाल में आई थी बांग्लादेश से थ्रू पेट्रापोल लैंड पोर्ट सितंबर 21 को। यहाँ पे 9 कार्गो ट्रक्स आए थे और हर एक ट्रक के अंदर 5 टन ऑफ फिल्शा थी जो आई थी फ्रॉम बरिशाल। जो बांग्लादेश कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने उस टाइम पे अलाउ किया था कि 79 एक्सपोर्टर्स वो 3950 टन ऑफ हिल्सा इंडिया को भेज सकते हैं एज ए स्पेशल जेस्चर ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। एक दूसरे बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने कहा जो एक्सपोर्ट बैन है हिल्सा के ऊपर वो प्राइमरी इसलिए है कि यहाँ पे लोअर हार्वेस्ट इस साल। जो सीजनल बैन है हिल्सा के ऊपर फिश पकड़ने पे वो उठा दिया गया था अगस्त 23 को, लेकिन उसके बाद जो हार्वेस्ट है इस साल लोअर है एज कम्पेयर टू अर्लियर ईयर्स और इसलिए है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है ताकि फिश को इंडिया को भेजा ना जाए। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने हिल्सा फिश के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया। जुलाई 2012 को बांग्लादेश ने हिल्सा फिश का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे स्टीप डोमेस्टिक डिमांड थी और वहाँ पे एक और रीज़न था कि वो ये नहीं चाहते थे कि जो स्मॉलर फिश है उसको पकड़ा जाए। इसके बाद ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने सेंटर के ऊपर प्रेशर डाला कि वो बांग्लादेश को के सामने इस इश्यू को टेकअप करे। जब ममता बनर्जी की 1-to-1 मीटिंग हुई शेख हसीना से फरवरी 2015 में तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को कि वो हिल्सा फिश के ऊपर बैन उठा दें। फाइनली सितंबर 2020 को शेख हसीना ने टेम्परेली हिल्सा फिश के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन उठा दिया और एज ए गुड विल जेस्चर अहेड ऑफ दुर्गा पूजा जो न्यूज़ है कि फ्रेश बैन लगाया गया ऑन एक्सपोर्ट, इसकी वजह से फेस्टिव मूड इंडिया के अंदर कुछ फीका पड़ गया ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। एक फिश इम्पोर्टेंट पेट्रापोल लैंड पोर्ट उन्होंने कहा ये डिसीजन है ये क्वाइट अनएक्सपेक्टेड है। हर एक साल हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि दुर्गा सीजन के अंदर यहाँ पे सप्लाई लाइन स्टडीली चलती रहे पदमार इलिश की, लेकिन इस साल ये डिफरेंट है। फिर बंगाल के जो फिश ट्रेडर्स हैं वो इस टाइम पे रिलाई कर रहे हैं ऑन हिल्सा जो उनको मिल रही है म्यांमार और उड़ीसा से। करंटली हिल्सा का जो वेट है ओवर 1 किलो जो बांग्लादेश से आती है उसको बेचा जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर एट अराउंड ₹2000 टू ₹2200 पर किलो। एक मेंबर ऑफ फिश इंपोर्टर्स एसोसिएशन इन कलकत्ता उन्होंने कहा हिल्सा आ रही है म्यांमार और उड़ीसा से, लेकिन उसका जो प्राइस है वो पहले ही 30% ज़्यादा है पिछले साल से और जो प्राइसेस हैं वो और भी ज़्यादा रेस करेंगे जब यहाँ पे हिल्सा फिश की अनअवेलेबिलिटी रहेगी, यानी कि अवेलेबल नहीं रहेंगे बांग्लादेश से। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है विद बांग्लादेश बैनिंग हिल्सा एक्सपोर्ट्स प्राइसेस जंप्स इन कलकत्ता एंड दिल्ली। यानी कि बांग्लादेश ने जब हिल्सा फिश के ऊपर बैन लगाया तो इनके प्राइसेस दिल्ली और कलकत्ता में बहुत ज़्यादा अप हो गए। जो इंटीरियम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की उसने बैन कर दिया था हिल्सा का एक्सपोर्ट फ्रॉम पद्मा रिवर टू इंडिया और फिश को इंडिया में बेचा जा रहा है एज आइदर इसको इलीगली इंपोर्ट करके या इसको लिमिटेड फ्रोजन स्टॉक जो इनके पास अवेलेबल था उसके थ्रू बेचा जा रहा है। जो कुछ इंडिया के अंदर लोगों ने फ्रोजन स्टॉक रखा था अपनी शॉप्स के अंदर, लेकिन इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं ताकि जो ऑन गोइंग फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का उसमें हिल्सा फिश प्रोवाइड की जा सके। दिल्ली के अंदर 1 किलो बंगाली हिल्सा वो बिक रही है फॉर ₹3000। एक फिश शॉप ओनर दिल्ली के चितरंजन पार्क मार्केट 1 के अंदर उसने कहा वो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन उसने कहा कि बहुत से दूसरे लोग वो इस टाइम पे इलीगली
फिश बेच रहे हैं, हिल्सा फिश बेच रहे हैं एट ₹3000 पर किलो। उन्होंने कहा दुर्गा पूजा आ रही है और बंगाली कस्टमर्स चाहते हैं हिल्सा, और हमने उनकी डिमांड को कैटर करने के लिए फिश को इलीगल तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट किया है। एक फिश होलसेलर कलकत्ता की फेमस गरेहाट मार्केट के अंदर, उसने कहा हम हिल्सा फिश बेच रहे हैं एट ₹2000 पर किलो, और एक फिश जिसका वेट है एटलीस्ट 1.5 किलो इन साइज, उन्होंने कहा जो फिश है ये इलीगल इंडिया के अंदर आ रही है वाया सीक्रेट चैनल्स। इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है, इससे पहले फिश के ऊपर बैन लगा दिया गया था, और फ्रेश फिश हिल्सा उसको बेचा जा रहा था फॉर ₹1200 टू ₹1500 एक किलो कलकत्ता और दिल्ली के अंदर। करीम भाई ऑफ जेके फिश स्टॉल जो बांग्लादेश की हिल्सा फिश को बेचते हैं चेन्नई के अंदर, उन्होंने कहा जितनी भी उनके पास फिश थी उन्होंने फ्रीजर में रखी थी, लेकिन अब उसको बेचा जा रहा है एज ए हॉट केक, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, और 100 किलो एक वीक फिश को बेच रहे हैं। उन्होंने कहा हिल्सा का जो प्राइस है फिश का वो था ₹1600 पर किलो टू 2000 पर किलो। उन्होंने कहा हिल्सा का जो प्राइस है इस टाइम पे वो है ₹1600 टू ₹2000 पर किलो। उन्होंने कहा एक प्राइस नीचे आ जाएगा 1 महीने के बाद, जब यहाँ पे फेस्टिव सीजन ऑफ दुर्गा पूजा वो खत्म हो जाएगा। अतुल कुमार सिन्हा जो ओनर है चेन्नई बेस्ड क्लाउड किचन आहार के, उन्होंने कहा जो प्राइस है रॉ हिल्सा का वो हाई है और मैं इसको फोर्सिबली बेच रहा हूँ। एक पीस ऑफ भापा फिश, भापा इलिश स्टीम्ड फिश इन मस्टर्ड सॉस, उसको बेचा जा रहा है फॉर ₹500, जिसको पहले बेचता था वो ₹350 टू ₹400। शांतनु हल्दर जो मैनेजर है कोरमंगला ब्रांच के ऑफ भोजोहारी मन्ना बेंगलोर के अंदर, उन्होंने कहा हम एक फिश की प्लेट बेचते हैं जो 3 साइजेस में आती है, जंबो, सुपर जंबो और मिनी, फॉर ₹460, ₹505 और ₹275 रेस्पेक्टिवली। वेरियस प्रिपरेशंस लाइक भापा, बारिशाली और मेघना, और हम अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि इसका जो प्राइस है और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हिल्सा के रेट्स राइज कर रहे हैं जब बांग्लादेश ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है हिल्सा फिश को इंडिया को एक्सपोर्ट करने के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।